सर्वेषां स्वागतम। आपके अपने YouTube चैनल लखाना संस्कृत अकेडमी में आपका पुनः स्वागत करते हैं साथियों। निश्चित रूप से आप लाभान्वित हो रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। जो साथी इस चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको सारा कुछ मैटर मिलेगा। पेपर देने के बाद में पेपर का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर करवाएंगे और आगे जो भी कुछ तैयारी करोगे आप, संस्कृत का पूरा मैटर आपको यहाँ पर चैनल के माध्यम से मिलेगा और हम यहाँ पर पूरा उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपको कुछ मैटर उपलब्ध करवा दिया। यदि हमने किसी भी कोर्स को यहाँ पर शुरू किया है तो वो पूरा कोर्स आपको निश्चित रूप से मिलेगा और एकदम फ्री यहाँ पर मिल रहा है। आगे जैसे आप टेस्ट सीरीज के रूप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एप्लीकेशन है हमारा, वहां अलग से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स वगैरह आप प्राप्त करना चाहें तो हमने फ्री उपलब्ध करवा रखे हैं, वो नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो ऐप है जिसका नाम है मिशन संस्कृत, स्क्रीन पर जैसा कि आप दिख रहा है। यदि आप यहां जाकर के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको आप अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और यहाँ पर एक टैब मिलेगा जिसका नाम है फ्री मटेरियल। उस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। आप फ्री में वहां से उपलब्ध है, वहां देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो के रूप में देखना चाहते हो यूट्यूब चैनल हमारा है, इस पे आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। अब बात करते हैं, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों अलंकार से रिलेटेड। एक सवाल आता है अलंकार का, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं। अधोलिखितयो अलंकारयो कस्यचित् एकस्य लक्षण उदाहरणं च लिखत। इस तरह का एक सवाल आता है और ये 3 नंबर का सवाल है। आपको इसमें 2 अलंकार आएंगे, 2 में से आपको एक का लक्षण और उदाहरण लिखना है। ठीक है? अब बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे हैं कि सर इसमें हमें मोस्ट बताएं। तो देखो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसमें आपको टोटल 6 अलंकार बता रहे हैं साथियों। कितने? 6 अलंकार। और 6 आप याद कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये गारंटी है कि 6 में से आपको जरूर मिलेगा पेपर में। बस मिलना चाहिए और आपको सिर्फ एक ही तो करना है, ज्यादा करने की आवश्यकता है ही नहीं आपको, क्योंकि 2 है, 2 में से एक करना है। अब एक में करना क्या है? लक्षण लिखना है। ठीक है? लिखेंगे लक्षणम, फिर उसका साफ सुथरा बिल्कुल कहीं गलत नहीं होना चाहिए, शुद्ध लिखना है, लक्षण लिखना है उसका। याद करने हैं आपको लक्षण। उसके बाद में उसका उदाहरण लिखना है, जैसा जो उसका उदाहरण है ना, उसी रूप में उसको उदाहरण को लिख देना है। तो ऐसे करके लक्षण और उदाहरण दोनों चीज आपको बिल्कुल साफ सुथरी और शुद्ध तरीका से लिखनी है। अब बात आती है कि वो कौन से 6 मोस्ट अलंकार हैं जिनको आपको याद करना ही करना है। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, तो आपको कर लेना है इनको और निश्चित रूप से इनमें से पेपर में आ जाएगा। पेपर देने के बाद मिला लेना साथियों, तब पता चल जाएगा आपको कि आता है कि नहीं आता है। तो अब आप नोट कर सकते हैं, देखिए स्क्रीन पर मैं आपको बताता रहूंगा एक एक को। अनुप्रास अलंकार नंबर 1 है, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद में यमक अलंकार। ठीक है? अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष अलंकार नंबर 3 पर है। तो 3 हो जाते हैं, देखो स्क्रीन पर। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। उसके बाद में उपमा अलंकार, उसके बाद में रूपक अलंकार और उसके बाद में छठवां है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 6 अलंकार हैं जो स्क्रीन पर नाम आपको दिखाई दे रहा है। ये 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है। इनको याद कर लेना अच्छे से। लक्षण याद करना है, उदाहरण याद करना है, बस हो जाएगा काम हमारा। अब लक्षण बिल्कुल देखो याद है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन लिखना भी आना चाहिए आपको। लिखना नहीं आया तो याद होने का कोई फायदा नहीं है। जैसा याद है वैसा लिखना भी आना चाहिए। लिखने में यदि गलती करोगे, अशुद्ध लिखोगे तो नंबर कटेंगे। इसलिए लिख करके अभ्यास करें आप। रफ कॉपी में बार-बार लिखें उस चीज को, क्योंकि वहां तो लिखा हुआ ही चेक किया जाएगा। आपको याद है कि नहीं इस बात को कोई नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन कॉपी में लिखा हुआ है तो उसी से पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। इसलिए बिल्कुल साफ सुथरा और शुद्ध लिखना आना चाहिए आपको। अब जैसे हम लक्षण की बात करें तो अनुप्रास में है, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। इसको लिखना आना चाहिए, साफ सुथरा लिखें इसको। यमक है, यमक का भी इसी तरह से याद करना है। श्लेष का है, उपमा का है, रूपक का है, उत्प्रेक्षा का है। इन सब का याद कर लो, आपका बिल्कुल सवाल सही हो जाएगा ये और 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। याद तो करिए आप। इसमें कोई दिक्कत है आपको तो आप बता सकते हैं। कोई उदाहरण में आपको समस्या आ रही है तो उसका हम और उदाहरण बता सकते हैं। किसी लक्षण की समस्या आ रही है, याद करने में समस्या आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, कोई ना कोई समाधान उसका जरूर निकलेगा, लेकिन याद आपको करना है। ठीक है साथियों, तो इसमें सिर्फ इतना ही था कि इसमें अलंकार जो मोस्ट है उनको याद कर लेना है और साफ सुथरा लिखना है, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी इस पे सब मैटर मिलने वाला है। तो सबके लिए धन्यवाद
और बहुत-बहुत अग्रिम शुभकामनाएँ। नमस्कार।